बॉक्सिंग डे टेस्ट का चौथा रोज ऑस्ट्रेलिया के 370 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद 60 रन बनाकर आउट, इमाम फिर नाकारा 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 4 रन पर हिम्मत हार गए। पैट कमिंस ने 2 और स्टॉक ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान को जीत के लिए 171 रन दरकार है। पंजाब में धुंध का राज बरकरार है। कई शहरों में हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। हाईवेज भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन, फैजपुर से रजाना तक बंद। अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, शेरशाह से उस शरीफ तक ट्रैफिक की रवानी मअतल। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। उकाड़ा रेना लाहौर साहिबाल के गिरदोनवाह में हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक पुलिस का गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। पाक फौज का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटने का ऐलान। कलअदम टीटीपी और दीगर दहशत गर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर इजहार तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशत गर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। सिंध में सियासी इत्तेहाद का ऊंट किस करवट बैठेगा। नून लीग और MQM वक्त के दरमियान मुलाकात आज। सियासी इत्तेहाद पर हतमी मुशावरत होगी। जराये के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट पर ताहाल इतफाक ना हो सका। दोनों जानिब से क़यादत मुज़ाकराती कमेटी की तजावीज़ पर मुशावरत करेगी। शहबाज शरीफ की क़यादत में एहसन इकबाल, मरीम औरंगजेब, अयाज सादिक और साद रफीक बहादुराबाद पहुँचेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मुत्तहिदा वक्त की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ की आज GDA रहनुमाओं से मुलाकात भी शेड्यूल्ड है। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच। सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात आयद। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ मुस्तरद कर दिए। कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से बिलाल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। असद कैसर के कागजात पर भी एतराज़ लग गया। जहांगीर तरीन आज तलब। सियासी रहनुमाओं की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। मरियम नवाज ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला करार दे दिया। जहांगीर तरीन ने कहा कि कौम को एकतरफा और उजलत में होने वाले फैसलों पर तशवीश है। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI को कहना है बल्ले के निशान से सियासी लीडर खौफजदा क्यों हैं। कौम तहकीक करने वालों के अज़ाइम से वाकिफ है। क्या कौम भूल गई कि इस गिरोह ने सुप्रीम कोर्ट पर अलगार की। शहबाज शरीफ को रिजीम चेंज साजिश के तहत वजारत उज़्मा पर ना बैठाया जाता तो उन पर फर्द जुर्म लगती। 24 अरब की चोरी का हिसाब देना पड़ता। तनकीद करने वालों को इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त और सियासी मुस्तकबिल की यकीनी मौत का खौफ आया है। कागजात नामजदगी छीन कर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जो लोग ये काम करवा रहे हैं वो जवाब दें। सिंध में कागजात नामजदगी नहीं छीने जा रहे। निगरान हुकूमत से नून लीग के लोग फौरी हटाने चाहिए। ये नहीं हो सकता एक फर्द को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। जामे महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। लाहौर के लावारिस तबके की आवाज बनकर मैदान में उतरेंगे। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि नए साल की आमद पर हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी होगी। फलस्तीन की सूरत हाल के बायस कौम रंजो गम में मुब्तला है। गजा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। पूरी कौम फलस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है।
डोनाल्ड ट्रंप को एक और मुश्किल का सामना, रियासत मेन ने इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया। इससे कबल कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप पर पाबंदी आयद की थी। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी थी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल पर हमले का इल्ज़ाम आयद है। अबू धाबी का हुक्मरान खानदान दौलतमंदी में सबसे आगे। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अल नहियान खानदान ने दौलत में अमरीका के वाल्टन खानदान को भी पीछे छोड़ दिया। अबू धाबी के हुक्मरान खानदान के 305 अरब डॉलर के असासे वाल्टन खानदान 259.7 अरब डॉलर के साथ दूसरे और फ्रांसीसी फैशन हाउस के मालिकान 150.9 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर। कतरी शाही खानदान का फहरिस्त में 5वां नंबर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़े बड़े अपसेट। ब्राइटन ने टोटनहम के आसान खता कर दिए। होम मैच में अपसेट करते हुए 4-2 से ठिकाने लगा दिया। आर्सेनल अपने ही घर पर वेस्ट हैम से हार गई। टॉमस सोसेक और मावरपानोस के गोल्स की बदौलत वेस्ट हैम ने 2-0 से फतह समेटी। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि नए साल की आमद पर हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी होगी। फ़लस्तीन की सूरत हाल के बायस कौम रंजो गम में मुब्तला है। गजा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। पूरी कौम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप को एक और मुश्किल का सामना, रियासत मेन ने इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया। इससे कबल कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप पर पाबंदी आयद की थी। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी थी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल पर हमले का इल्ज़ाम आयद है। अबू धाबी का हुक्मरान खानदान दौलतमंदी में सबसे आगे। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अल नहियान खानदान ने दौलत में अमरीका के वाल्टन खानदान को भी पीछे छोड़ दिया। अबू धाबी के हुक्मरान खानदान के 305 अरब डॉलर के असासे वाल्टन खानदान 259.7 अरब डॉलर के साथ दूसरे और फ्रांसीसी फैशन हाउस के मालिकान 150.9 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर। कतरी शाही खानदान का फहरिस्त में 5वां नंबर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़े बड़े अपसेट। ब्राइटन ने टोटनहम के आसान खता कर दिए। होम मैच में अपसेट करते हुए 4-2 से ठिकाने लगा दिया। आर्सेनल अपने ही घर पर वेस्ट हैम से हार गई। टॉमस सोसेक और मावरपानोस के गोल्स की बदौलत वेस्ट हैम ने 2-0 से फतह समेटी। और एक्शन और एडवेंचर फिल्म रेस फॉर ग्लोरी का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 5 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी।